वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। फाइनली मेरी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो आज है। मैं हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज पहले से काफ़ी ज़्यादा मेरे जो रिमेनिंग गैप है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है। दैट्स वाई आई एम सो एक्साइटेड कि मे बी जल्दी से कुछ महीनों में मेरे ब्रेसेस जो है वो निकल जाएं। बट समहाउ मैं अभी डेफिनेटली नहीं कह सकती। बहुत सारे लोग इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप तो 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट बता रहे थे, तो आपका इतना लंबा ट्रीटमेंट कैसे चल गया। बिकॉज मुझे भी नहीं पता और डॉक्टर को भी नहीं पता कि मेरे टीथ इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मेरा ट्रीटमेंट डिले होता चला गया एंड अब डिले होते होते 2 साल हो चुके हैं। आज मेरी टाइटनिंग है, तो मैं काफ़ी टाइम से आई थिंक 15 या 20 डेज हो चुके हैं। तो उसके बाद ये नेक्स्ट अपडेट मेरी आई है एंड आज मैं जा रही हूँ, देखते हैं आज क्या क्या होता है। और मे बी आज मेरे जो बैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा येलो हो चुके हैं, उनको मैं चेंज कराऊंगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं, अभी मुझे रिसेंटली कल का कमेंट आया था, वो मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आपने येलो बैंड्स क्यों चूज़ करे। तो डियर मैं आपको बता दूं, मैंने येलो बैंड्स चूज़ नहीं किए थे। वो खाना खाते हैं ना जो हल्दी वगैरह रहती है उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो येलो हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो येलो दिखाई देते हैं, किसी को ग्रीन दिखाई देते हैं। तो मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। वो काफ़ी टाइम से उन्होंने चेंज ही नहीं करे हैं, 2 महीने हो गए नियरली मेरे बैंड्स चेंज नहीं हुए हैं। बस वो चेन चेंज हो जाती है और जो गैप को फिल करने के लिए बैंड लगाते हैं वो चेंज होते हैं बस। तो इस बार मैं सोच रही हूँ अगर कलरफुल उनके पास हुए तो मैं कलरफुल बैंड्स लगवाऊँ। मैं काफ़ी टाइम उनसे हर बार बोलती हूँ बट उनके पास पावर चेंज कलरफुल नहीं है, तो मुझे ट्रांसपेरेंट ही लगवानी पड़ती हैं और वो बाद में येलो हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले क्लोजअप्स दिखा देती हूँ वरना मैं तो बोलती ही रहूँगी। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड मैं बहुत जल्दी लाइव आने का प्लान कर रही हूँ, उसमें भी आप अपने सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी क्वेरीज है, मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं। किसी भी रिगार्डिंग हो, हेयर फॉल रिलेटेड हो या फिर ब्रेसेस रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो यार मेरे ना गैप जो है अभी भी बच रहा है, 2 छोटे छोटे गैप्स हैं। तो एक साइड के गैप्स है ना, पता नहीं क्यों फिल ही नहीं हो रहे, ये वाले जो मैं दिखा रही हूँ आपको जो दिख रहे हैं। तो मेरे बैंड्स टोटली येलो हो चुके हैं जो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। इसकी वजह से दांत भी मेरे पीले लगते हैं, तो मैं इनको चेंज कराने वाली हूँ। और आपको दिख रहा होगा मेरे जो लास्ट में जो विजडम टीथ निकल रहे हैं, वो जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, मेरे विजडम टीथ बाहर आ रहे हैं और नीचे के आ चुके हैं। तो गाइज अब बारी आती है Q&A सेशन की। तो आपने मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे थे प्रीवियस वीडियोस में, कमेंट्स में, तो उनके आंसर मैं करने वाली हूँ विद नेम्स। यस, मैं आज के वीडियो में जिन्होंने भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है उनके नाम के साथ आपको उनके आंसर देने वाली हूँ। बने रहेगा पूरी वीडियो में। मे बी आपका भी नाम इस वीडियो में आ जाए, तो वीडियो पूरी देख के जाना। तो गाइस सबसे पहला कमेंट जो था वो मुझसे क्वेश्चन पूछा था अर्शप्रीत ने पूछा था कि डू वी हैव टू वियर रिटेनर्स फॉर लाइफ टाइम, यानी कि क्या हमें रिटेनर्स को पूरी ज़िंदगी पहन के रखना पड़ेगा या फिर 6 महीने बाद हमें लाइफ टाइम के लिए वो हट जाएंगे। तो अर्शप्रीत मैं आपको बता देती हूँ कि हमें रिटेनर्स को सिर्फ 6 मंथ्स रिलीजियसली पहन कर रखना है। अगर हम बीच में स्किप नहीं करते हैं इनको तो हमें बाद में पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बहुत से लोग 6 महीने भी नहीं पहनते बिकॉज़ वो सोचते हैं कि मेरे दांत ठीक हो गए हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है, 1-2 महीने के बाद ही वो केयरलेस हो जाते हैं। तो अगर हम 6 महीने तक अच्छे से रिटेनर्स को वेयर करेंगे, उन्हें मतलब केयरलेस ना रह के, तो हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना हमारे दांतों की शेप धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना अगर आपको ब्रेसेस लगे हुए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सैंडी ने पूछा है कि आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट क्लिनिक से है या फिर प्राइवेट से। तो मैं बेसिकली एक चैरिटेबल हेल्थ केयर क्लिनिक है जो कि प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वहीं कोई भी आ जाए, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। जो मेरी डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर अनामिका अत्रिशी, जो कि MDS कर रही हैं, MDS क्वालिफाइड है। एंड शी इज़ ऑल्सो ट्रीटिंग मैनी पेशेंट्स लाइक मी।
वो एक बहुत ही अच्छी ऑर्थोडोंटिस्ट है और मेरे जैसे और भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उनके पास वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो अगर आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी मेल आईडी दे दूँगी, आप उन्हें मेल कर सकते हैं और मैं क्लिनिक का एड्रेस भी दे दूँगी। अगर किसी को भी कॉन्टैक्ट करना है तो गूगल पे सर्च करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उनसे बात कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवानी ने पूछा है कि क्या आपके गैप्स फिल हो गए और आपके ब्रेसेस निकल गए या नहीं। तो नहीं डियर, मेरा अभी गैप्स फिल नहीं हुए हैं, पता नहीं कब तक फिल होगा, बट मैं खुद कॉन्शियस हूँ कि जल्दी क्यों नहीं फिल हो रहा, बट वेट करते हैं कब तक ये फिल होगा, उसके बाद मेरे ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैज़ल ने पूछा है कि मेरी एक रबर टूट गई है तो मेरे जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो 12 दिन के बाद है, तो क्या वो अभी डॉक्टर के पास जाएं या फिर नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि बीच बीच में खाने खाते वक्त या किसी और चीज़ के वक्त सडनली आपकी जो कोई भी बैंड टूट जाता है, कोई ब्रैकेट टूट जाता है, तो आपको तभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेवियर केस है, आपको दर्द हो रहा है या फिर कोई वायर आपको चुभ रहा है तो आप जा सकते हैं, बट ऐसे कोई जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो भी ब्रैकेट या जो भी रबर बैंड टूटा है उसको संभाल के रख लेना और जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तब आप डॉक्टर को दे देना और वो दोबारा से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है रीता ने पूछा है कि आपकी एज क्या है। तो मेरी एज है 21। मैंने जब ब्रेसेस लगवाए थे तब मैं 19 की थी, मतलब 20 की होने वाली थी, तो अब मैं 21 की हो चुकी हूँ और मेरे ब्रेसेस अब तक लगे हुए हैं और पता नहीं कब तक लगे रहेंगे, मे बी 22 की हो जाऊँगी तभी हटेंगे। आई डोंट नो, बट लेट्स होप कि जल्दी हट जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देव ने पूछा है कि आपको कब तक ब्रेसेस लगा कर रखने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं पता देव कब तक मुझे ब्रेसेस लगाने होंगे, मैं खुद वेट कर रही हूँ कब निकलेंगे। काफ़ी टाइम हो चुका है, इनफैक्ट 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, बट मतलब पता नहीं कब निकलेंगे, डोंट नो गैप क्यों नहीं फिल हो रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एमडी रियाज ने पूरे पैसे एक बार लेते हैं या फिर पर मंथ देने पड़ते हैं। तो इन्होंने बोला था कि आप इस पर वीडियो बनाना, तो मैं उनका आंसर इसी वीडियो में दे रही हूँ कि हमको पूरे पैसे नहीं देने होते। शुरू में कुछ अमाउंट हमको जमा करना होता है, 3000, 4000, 2000, 2500, मतलब जो भी आपके डॉक्टर बोले। उसके बाद जैसे जैसे आपकी मंथली अपॉइंटमेंट होंगी वैसे वैसे आप थोड़े थोड़े पैसे उन्हें जमा करा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हैं तो आप शुरू में भी सारे पैसे उनको डिपॉजिट करा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है पूजा ने पूछा है कि ब्रेसेस में ऊपर नीचे के फ्रंट टीथ क्या आपके भी आपस में टकराते हैं। तो नहीं पूजा, मेरे शुरू में होता था कि कभी कभी गलती से मेरे जब मैं खाना खाती थी तो गलती से टकरा जाते थे, तो बहुत दर्द होता था। फ्रंट टीथ जो होते हैं आपस में ऊपर नीचे टकरा जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो ये नॉर्मल है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे संतोष ने पूछा है कि आप टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करती हैं। तो मैं पर्सनली टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ कोलगेट की बहुत सारी रेंजेस आती हैं। कोलगेट मैक्स फ्रेश आती है, कोलगेट विजिबल वाइट आती है, एक नॉर्मल कोलगेट आता है। तो आप कोई भी उनमें से जो भी आपका फेवरेट है उसे चूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली कोलगेट के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप मुझसे जुड़े रहो, मेरी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके देन मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।